नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एलटी ग्रेड हिंदी की परीक्षा 6 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में सुचारू रूप से संपन्न हो गई है और अब सभी आप लोग अपने घर आप पहुंच गए होंगे जिनका सेंटर कहीं भी दूर दराज था। अब एक प्रश्न जो सबके सामने दिमाग में आ रहा है, पेपर कैसा हुआ और खासकर कट ऑफ क्या होगी, और अगर हम कट ऑफ के अंदर हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। मैं इन सभी पर बात करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कैसा आया था। देखिए पेपर स्पेशली अगर मैं हिंदी के पोर्शन की बात करूं तो हिंदी का पोर्शन जिस हिसाब से हमने तैयारी करी थी तो वो पूरी के पूरे वो आपके कवर में है। अगर कायदे से कहा जाए तो 80% क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं। मतलब अगर 120 में से जो मैंने देखा है 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने अगर लग करके 2-3 महीना पढ़ाई करी है तो आप आराम से कर ले जाओगे। 10 से 12 क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा टफ है, जो कि किसी भी परीक्षा में होना बहुत स्वाभाविक है और होने भी चाहिए। तो कुल मिला के जो पेपर है वो मॉडरेट है। हिंदी का पेपर में ये मैं बात करूंगी हिंदी के सब्जेक्ट की, और अगर उसको आप किसी मॉडरेट से एक लेवल में जाओगे तो थोड़ा इजी में कहूंगी। हालांकि जो परीक्षा देता है उसको ज्यादा बेटर समझ में आता है कि पेपर किस लेवल का था, क्या था। लेकिन जो पेपर देख करके मुझे लग रहा है कि आपके एटलीस्ट हिंदी में 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए ताकि आप कंपटीशन में बने रहे। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस भी आपका जो भी है आपकी जैसी भी तैयारी, लेकिन मैं ये मान के चलूंगी कि जीएस भी एटलीस्ट आपका 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स सही हो। तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें कट ऑफ की, अगर मैं बात करूं तो 95 क्वेश्चन के आसपास है। 95 प्लस माइनस 3 आप कर सकते हैं। यदि इसके आसपास है तो आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आप मेंस दे रहे हो, क्योंकि मेंस अब ये इसके बाद इसकी जो कट ऑफ इसमें निकलेगी वो मेंस के लिए निकलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप अधिक बच्चों को वो क्वालिफाई के लिए बुलाएंगे। तो अगर आप 90 के आसपास भी हो तो आप बिल्कुल ही मेंस के श्योर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जितना ही ज्यादा आपका अच्छा नंबर होगा उतने ही ज्यादा आप सिक्योर्ड है। दूसरी बात, आप मेंस की तैयारी के लिए आप क्या करें। देखो अब टाइम आ गया है कि आप लगातार आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। दिन भर में 2-3 आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। आंसर राइटिंग के लिए हम एक प्रॉपर एक क्लास चलाएंगे जैसा कि हम लोगों ने एचपीएससी के समय किया था, और मैं बेसिक से लेकर के आपके टफ सभी तरह के प्रश्न कराऊंगी। लेकिन फिलहाल आपका होमवर्क इतना है कि 1-2 दिन अभी आप एनालिसिस कर लो अपने पेपर पर, और उसके बाद अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आ रहे हो, अगर आप 80 से ऊपर हो, मान लो ठीक है 90, अगर आप बहुत अगर आप 80 से ऊपर जा रहे हो तो प्लीज आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए बिना एक भी टाइम गवाए। रोज आप 2-3 आंसर लिखिए। बहुत बेसिक से अपना आंसर लिखना शुरू करना है, जैसे कि हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य की विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं, बस यहाँ से अपना आंसर राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। बाकी की डिटेल आंसर राइटिंग हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पेपर पे हमने बात कर लिया। कट ऑफ जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। बाकी पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं आपको जरूर मिलूंगी। तब तक आपके जो भी और भी प्रश्न आ रहे हैं एलटी ग्रेड हिंदी परीक्षा से रिलेटेड आप जरूर पूछें। और अब बिना कुछ सोचे आप अगली परीक्षा के लिए जुट जाएं। यदि आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप मेंस के लिए पढ़ें। यदि नहीं किसी कारण अच्छा हुआ है तो अभी आपके सामने केवीएस, एनवीएस, जीआईसी और जीडीसी भी है, ठीक है। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। शुक्रिया।